आपकी मन का भटकाव खत्म हो, चंचल मन आपकी वश में हो जाए, ऐसी शक्ति आपके अंदर पैदा हो। और असली भजन यही है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। एक नवयुवक साइकिल पर जा रहा था, उसकी पत्नी पीछे बैठी थी, पत्नी की गोद में एक बच्चा, दूसरा बच्चा साइकिल के आगे डंडा पर बैठा था, तीसरा बच्चा पति की पीठ पर रुमाल से बंधा था। छोटी सी साइकिल पर 5 सवारी। पति साइकिल चला रहा है और साइकिल चलाता है और गीत गाता है कि मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। तो उसकी पत्नी समझाती है कि ऐसा गीत मत गाओ, क्योंकि 5 सवारी हैं, बच्चों का भी सवाल है, मैं भी बैठी हूँ, तुम्हारा मन डोल जाएगा, तन डोल जाएगा तो साइकिल संभालेगा कौन, फिर ये गिरेगी साइकिल। लेकिन नवयुवक पति था, लेटेस्ट मॉडल का पति, पत्नी की बात सुनता नहीं था। ज्यादातर लोग पत्नियों की बात को सुनते नहीं है। फिर उस पति ने वही गीत गाया कि मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। गाइए आप दोहराइए। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार, कौन चलावे साइकिलिया। तो उसकी पत्नी ने गाकर सुनाया और समझाया कि तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन संभाले साइकिलिया। हे पति जी, तुम्हारा मन डोल गया, तन डोल गया, तुम्हारे दिल का करार चला गया, तो ये साइकिल कौन संभालेगा। जैसे रावण को मंदोदरी ने समझाया था, लेकिन रावण समझा नहीं था। ज्यादातर पत्नियां अपने अपने पतियों को समझाती रहती हैं, और पतियों के पास में व्यसन खुराफात ज़्यादा होती है। वो बाहर जाते हैं, वहाँ से गंदी गंदी आदतें, व्यसन, खाना पीना सीख जाते हैं। पति नहीं माना। धीरे धीरे साइकिल एक नहर की पुलिया पर पहुंच गई। बड़ी मेहनत करके साइकिल ऊपर चढ़ गई। साइकिल में ब्रेक कमजोर थे। पुलिया से जब नीचे उतरी तो स्पीड पकड़ ली साइकिल। मन डोल चुका था, तन डोल चुका, दिल का करार जा चुका था, ब्रेक भी है नहीं, साइकिल जाकर खन्ती में गिर गई। पत्नी को भी चोट लगी, बच्चों को चोट लगी। तो पति पुलिया पर बैठे हुए नौयुवकों से कहता है कि तुम आकर के मेरी साइकिल उठा लो, बचाओ। तो वो नवयुवक भी उसी मॉडल के थे। वो क्या गाते हैं कि तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन उठावे साइकिलिया। तेरा मन डोल गया, तन डोल गया, तेरे दिल का करार चला गया, तेरी साइकिल कौन उठाए। मैं तो नहीं उठा सकता हूं, क्योंकि मेरा मन तो पहले से डोला हुआ है। चोट लगी है, पड़े। ये साइकिल कौन है? ये शरीर रूपी साइकिल है। इस शरीर रूपी साइकिल पर 5 इंद्रियां सवारी कर रही है और मन चंचल है। संयम नियम का ब्रेक नहीं है और जीवन की साइकिल चल रही है। संसार की रोड पर साइकिल जा रही है। मन डोल गया है, तन डोल गया है। जीवन की साइकिल जा कर के
किसी न किसी बुराइयों के गड्ढे में गिर जाती है और ये जीवन चोट खा जाता है। इस जीवन की साइकिल को चलाने की कला सिखाने वाला कोई सद्गुरु होता है। अगर सद्गुरु मिल जाए तो संयम नियम का ब्रेक तुमको दे देता है। फिर तुम संसार की रोड पर जिंदगी की साइकिल चलाओ तो ऐसी चलेगी साइकिल आपकी कि वो साइकिल मोक्ष की मंजिल पर पहुंच जाए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए सो करो, मत सिर बदी का भार लो बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए सो करो, मत सिर बदी का भार लो बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला बदी देख ले। मनुष्य का कर्म कभी न कभी फल देता ही है। तुम चाहते हो कि हमारा भाग्य अच्छा बने, कर्म की कलम से ही भाग्य की रचना होती है। भाग्य आकाश से नहीं टपकता है, भाग्य की खेती कर्म की भूमि पर होती है। कर्म की भूमि को जितना सुंदर बनाओगे, भाग्य की फसल उतना सुंदर लहलहा उठेगी। कर्म सुधारो। आज मनुष्य कर्म करने में बहुत आलसी भी है। मन में गणित बिठाता रहता है, ये हो जाए वो हो जाए, बिना कर्म के कुछ होगा नहीं। आपका कर्म भाग्य बन करके कुछ दिनों के बाद आ जाता है। और कर्म चाहे छिप कर करो, बच कर करो, कोई जाने न जाने, लेकिन तुम्हारे भीतर बैठा हुआ आत्मा रूपी परमात्मा तो जानता ही है। मैंने सुना है किसी गांव में वेश्या का नाच हो रहा था। गांव के सभी लोग नाच देख रहे थे। उस गांव में एक सुभान मियाँ नाम के व्यक्ति रहते थे। वे दिन में बेर के पेड़ के नीचे लैट्रिन कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कोई नहीं है, तो बेर के पके पके फल पड़े थे। तो सोचा कि एक पंथ दो काज, फल भी खा लूँ, लैट्रिन भी कर लूँ, साथ में खाना पाखाना। फल भी खाते गए, लैट्रिन भी करते गए, कोई देख नहीं पाया। वहाँ से जब आए, शाम को वेश्या के नाच में शामिल हुए गांव के धनी मानी प्रतिष्ठित आदमी थे, आगे कुर्सी पर बिठाए गए। वेश्या जब मंच पर आई और फुदक करके नाचने लगी तो उसने गीत गाया, सुभान तेरी बतिया जान गई राम। सुभान मियाँ को संदेह हो गया, कोई देखा नहीं, लेकिन वेश्या जरूर कहीं न कहीं से देख चुकी है, इसलिए कहती है सुभान तेरी बतिया जान गई राम। तो सुभान मियाँ ने सोचा अभी खाली वेश्या जानी है और कह देगी तो सब जान जाएंगे, इज्जत का सवाल है। तो सोने की अंगूठी पहन रखे थे, अंगूठी उतार करके वेश्या को इनाम दे दिया।
कि ले चुप हो जा, कुछ कहना मत। वेश्या ने सोचा मेरा गीत बहुत अच्छा है इसलिए इनाम मिल रहा है, तो उसने फुदक करके दूसरी कड़ी अलापी कि सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम। वेश्या ने कहा कि अपनी बात मैं कह दूंगी। अब इस बात को सुन करके घबरा गए सुभान मियाँ। तो एक शाल ओढ़ रखी थी कीमती, वो शाल उतार करके दे दिया, जिसको पश्मीना कहते हैं, आज जिसकी कीमत 10,000 से लेकर के 90,000 तक है, इतना महंगा आता। इतनी कीमती शाल पा करके वेश्या गदगद हो गई, क्योंकि वेश्या को इतना बड़ा इनाम कोई देता नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग 2 रुपया देते थे, 5 रुपया, 10 रुपया, बहुत ज़्यादा कोई मेहर कुल्ला है तो 50 रुपये देते, बाकी ज़्यादा लोग नहीं देते थे। और वेश्या को जो इनाम दिखाता था तो वेश्या फर्स्ट बोलती थी कि ये मरा, ये जिंदा आदमी नहीं, ये मुर्दा है जो रुपया दे रहा है। वेश्या समझती है इतना बड़ा इनाम मिला, पश्मीना 50,000 का, हमारे मियाँ जी को गीत अच्छा लग रहा, तो उसने तीसरी कड़ी अलापी, सुभान तेरी बतिया कह रही हूँ राम, एकदम वारा नहरा। इतना सुन करके सुभान मियाँ जोश में आ गए, कूदकर मंच पर आकर खड़े हो गए, वेश्या के हाथ पकड़ा, झकझोर डाला और कहा वेश्या की जात, ना तुझे अपनी इज्जत का डर और न तुझे मेरी इज्जत का डर। अंगूठी दे दिया, पश्मीना दे दिया, फिर भी कह रही हूँ राम, कह दूंगी राम। तो क्या कह देगी? अरे यही तो कहेगी कि सुभान मियाँ टट्टी करते हुए बेर खाए थे, और क्या कहेगी। स्वयं कह दिया। वेश्या घबरा गई, उसने कहा सुभान नाम तो भगवान का है, मैं भगवान का गुणानुवाद करने जा रही थी, मुझे नहीं पता कि आपका नाम सुभान है और आप टट्टी करते हुए बेर खाए, ये तो आपने कहा है, मैं तो सुभान नाम भगवान को समझती हूँ। चोर की दाढ़ी में तिनका। कर्म दूसरों से बच करके कर सकते हो, लेकिन स्वयं से छिप कर नहीं कर सकते हो। तुम्हारी आत्मा तो जानती कि मैंने क्या किया, और आज का कर्म कल का भाग्य बन जाता है। अच्छे कर्म करो। आज तुम अपने माता पिता का सम्मान करोगे, सेवा करोगे, सास ससुर का आदर करोगे, वही पुण्य आप जब स्वयं माता पिता बनोगे, सास ससुर बनोगे, तो तुम्हारा भी आदर हो उस पुण्य के प्रभाव से। आप सभी का जीवन मंगलकारी हो। कबीर साहब कहते हैं, घट घट में वह साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रे। भगवान मठ में नहीं, भगवान घट घट में है, कबीर साहब बता रहे। तुलसीदास ने भी कहा है कि घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। भगवान घट में है पर सूझता नहीं, क्योंकि माया मोह का मोतिया बिंद हो गया है। कोई सद्गुरु अपने ज्ञान के द्वारा इस मोतिया बिंद को दूर कर सकता है, तब तुमको सुझाई पड़ेगा। धन जोबन को गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। कबीर साहब कहते हैं, धन और जवानी का अभिमान मत करो। धनवान बनो, लेकिन धन का अभिमान न करो। कार में चलो, लेकिन अहंकार में पैदल भी न चलो। जवान बनो, लेकिन जवान होने का अभिमान न हो, विनम्र होकर चलो। धन जोबन को गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। क्योंकि अहंकार मनुष्य का पतन करता है, अभिमान नीचे गिरा देता है। अभिमान दुख भी देता है। एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा, बहुत हास्यप्रद और शिक्षाप्रद कथा है। कोई राजकुमार जंगल की सैर करने गया, प्यास लगी तो कुएं के पास पहुंचा। बाल्टी लोटा रस्सी रखी हुई है, रस्सी को बाल्टी में बांधा और कुएं से पानी भरना चाहा। फिर उसे याद आ गया, मैं राजा का बेटा रायजादा हूँ, मैं पानी कैसे भर सकता, ये तो कहारों का काम है। प्यासा किनारे बैठ गया, किसी का इंतजार किया,
तो मंत्री का बेटा भी जंगल की सैर करने गया था। उसको प्यास लगी, उसी कुएं के पास वो भी आ गया। मंत्री के बेटे को आता हुआ देख करके राजा के बेटे रायजादा ने कहा कि आप पानी भरो, पिलाओ। उसने कहा मैं क्यों पिलाऊं? कहा पानी पिलाने से पुण्य होता है। तो बोले तुम पुण्य क्यों नहीं कमाते हो? तो बोले मैं राजकुमार हूँ, राजा का बेटा रायजादा हूँ, इसलिए पानी नहीं भर सकता, ये कहारों का काम है। तो उसने कहा मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज़्यादा हूँ, मैं भी पानी नहीं भर सकता। दोनों प्यासे बैठ गए, तीसरे का इंतजार करने लग गए। दोनों अभिमानी कि मैं रायजादा हूँ, मैं मंत्री ज़्यादा हूँ। तीसरे का इंतजार कर रहे हैं। तीसरा व्यक्ति थोड़ी देर के बाद आया। दोनों ने कहा ये पानी भरिए, पीजिए, पिलाइए, बहुत बड़ा पुण्य होगा। तीसरे ने पूछा जब इतना जानते हो कि पुण्य होगा तो तुम खुद पुण्य क्यों नहीं कमाते हो? तुम भरो, हमें पिलाओ। जैसा को तैसा मिले मिले, नीच को नीच, पानी में पानी मिले मिले, कीच में कीच। अभिमानी को अभिमानी ही मिल जाता। उसने पूछा तुम क्यों नहीं भरते हो पानी? राजकुमार ने कहा मैं राजा का बेटा रायजादा हूँ, इसलिए पानी भरकर नहीं पी सकता, पानी भरना कहारों का काम है। मंत्री के बेटे ने कहा मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज़्यादा हूँ, इसलिए पानी भरकर नहीं पी सकता, ये कहारों का काम है। तो तीसरा बोला धन्यवाद है, आप राजा के बेटे रायजादा हो, आप मंत्री के बेटे मंत्री ज़्यादा हो, इसलिए पानी भरकर नहीं पी सकते। तो मैं कौन हूँ मैं बता देना चाहता हूँ, मैं अमीरों का बेटा अमीर ज़्यादा हूँ, मैं भी पानी भरकर नहीं पिला सकता। तीनों प्यासे एक किनारे बैठ गए, तीनों अभिमानी। चौथे का इंतजार कर रहे हैं, तब तक चौथा आदमी आ गया। उसको देखकर तीनों ने कहा आओ पानी भरो, पिलाओ, पुण्य कमाओ। तो उसने कहा आपको इतना ज्ञान है कि पानी पिलाने से पुण्य होता है, तो आप लोग क्यों नहीं पिलाते? तीनों ने कहा कि मैं राजा का बेटा रायजादा हूँ, इसलिए पानी भरकर नहीं पी सकता, ये कहारों का काम है। दूसरे ने कहा मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज़्यादा हूँ, इसलिए नहीं भर सकता। तीसरे ने कहा मैं अमीरों का बेटा अमीर ज़्यादा हूँ, इसलिए नहीं भर सकता। तो चौथे ने जवाब बहुत अच्छा दिया। उसने कहा कि तुम राजा के बेटे रायजादा हो, इसलिए पानी भरकर नहीं पी सकते। आप मंत्री के बेटे मंत्री ज़्यादा हो, इसलिए पानी भरकर नहीं पी सकते। आप अमीरों के बेटे अमीर ज़्यादा हो, इसलिए पानी भरकर नहीं पी सकते। तो मैं कौन हूँ आपको पता है? मैं पक्का हराम ज़्यादा हूँ, इसलिए एक बूंद नहीं पिला सकता। राय ज़्यादा, मंत्री ज़्यादा, अमीर ज़्यादा को मिल गया हराम ज़्यादा। उसने बाल्टी उठाया, पानी भरा, पी लिया। जो बाल्टी में बचा लात की ठोकर मारी, बाल्टी लुढ़का दिया, बोला मैं हराम ज़्यादा हूँ, एक बूंद नहीं पिलाऊं। जैसा को तैसा मिले मिले, नीच को नीच, पानी में पानी मिले मिले, कीच में कीच। इसलिए कबीर साहब कहते हैं धन जोबन को गर्व न कीजिए। धन हो अच्छी बात है, जवानी आएगी, लेकिन जवानी का अभिमान ना हो, क्योंकि अभिमान विवाद कराता है, अभिमान लड़ाई कराता है, अभिमान शांति भंग करता है। धन जोबन को गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। कबीर साहब कहते हैं ये पंच तत्वों से बनी हुई काया झूठी है, ये सदैव रहने वाली नहीं है, इसका अहंकार मत करो। जंगल ढेरी राख की ऊपर ऊपर हरियार, ते भी होते मानवी करते रंग रलियार। चीन में एक चौंगत से नाम का दार्शनिक फकीर हुआ है। रात में मरघट पर जा रहा है, उसके पैर में एक खोपड़ी टकरा गई। खोपड़ी से आवाज हुई कि देख कर चलो, संभल कर चलो राही, हमारे ठोकर मार रहे हो, लात मार रहे हो। घर से निकले सैर करने, दिल में यही अरमान था, एक तरफ बियाबा जंगल, एक तरफ शमशान था। पैर खोपड़ी पर पड़ा, उसका यही बयान था, ए मुसाफिर चल संभल कर, मैं भी कभी इंसान था, मैं भी कभी इंसान था। चंगत ने उस खोपड़ी को उठा लिया, अपनी झोली में रख लिया
कि खोपड़ी, मुर्दे की खोपड़ी आवाज़ कर रही, और अपने घर लाया। उसके शिष्यों ने देखा खोपड़ी, बोले गुरुदेव इस खोपड़ी से क्या होगा? बोले जिंदा खोपड़ी को मुर्दा खोपड़ी सुधार देती है, अहंकार मिटेगा, इसका दर्शन करो। एक दिन हमारी खोपड़ी भी मरघट पर लुढ़केगी ऐसे ही। इस खोपड़ी को देख करके याद आएगी कि हमारी मौत आने वाली है। जीवन उसका है जिसके पास में नम्रता है। आनंद भदवरिया मोहली के सत्संग में आए तो मैंने कहा आप में विनम्रता बहुत है। तो उन्होंने कहा गुरुदेव राजनेता का सबसे बड़ा हथियार नम्रता है, जिस राजनेता में नम्रता नहीं वो हार जाता है, इसलिए विनम्रता होनी चाहिए। वास्तव में विनम्र व्यक्ति सबको अच्छा लगता है। आप बच्चों से प्रेम क्यों करते हो? क्योंकि बच्चे विनम्र होते हैं, सरल होते हैं। आप अपने द्वार पर पले हुए कुत्ते से प्रेम क्यों करते हो, भोजन क्यों देते हो? क्योंकि विनम्र बहुत होता है। पूंछ हिलाता है, आपके पैर चूमता है और दो पैर उठाकर आपके पैरों के ऊपर रख देता है। कभी कभी पीठ नीचे करता, चारों पैर ऊपर कर देता है। आपके सामने आत्मसमर्पण कर देता है कुत्ता और कहता है मालिक ख्याल रखना, इस पेट का सवाल है। तुम्हें आकर्षित कर लेता है और पूंछ हिलाकर धन्यवाद देता है। तुम कभी कहीं से आते हो, आपका कुत्ता द्वार पे जाके आपको रिसीव करता है, पैर चूम लेता है और फिर आगे आगे रास्ता बताता है, इधर घर है, आइए। और कुत्ता इतना समझदार होता है, वो जानता है घर का मालिक कौन है। छत्तीसगढ़ में हमारा आश्रम है, वहाँ 2 एक कुत्ते रहते हैं। मैं उनको रोटी वोटी कभी देने का टाइम ही नहीं, लेकिन संत लोग खिला देते हैं। तो मैं जब जाता हूँ जानते ये हेड आदमी है, इसको अगर डील कर लो तो काम बन सकता है। तो ज्यों ही मैं गाड़ी से उतरता हूँ वो सब आ जाते हैं हमारे पास। फिर मैं दूसरी तरफ जाता हूँ तो उधर भी जाते हैं हमारे साथ। जो रोटी रोज़ खिलाते उनको नहीं रिसीव करते, वो हमको रिसीव करते। वो पहचान लेते यही हेड है, अगर इसकी कृपा हट गई तो भगाए जाओगे, तो हमको डील करते हुए। कुत्तों के अंदर भी एक कला है। मैं कभी कभी सोचता हूँ जूठी रोटी खाने वाला कुत्ता इतनी नम्रता से तुमको धन्यवाद देता है, घी चुपड़ी रोटी खा करके तुम्हारा बेटा जो जमीन दौलत का मालिक बनता है वो भी अपने बाप को इतना धन्यवाद नहीं देता है। कुत्ते ने बाजी मारी है और बेटे ने बाजी हारी है। बेटों को ध्यान देना चाहिए कि कुत्ता जो जूठन खाता है वो भी इतना धन्यवाद देता है। हम तो बाप की बदौलत जिंदगी पाए हैं, इसलिए अपने बाप को धन्यवाद देना चाहिए। धन्य हो पिताजी। सीधे बैठ जाओ। धन जोबन को गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। शून्य महल में दियना बरले, आसन सो मत डोल रे। कबीर साहब कहते हैं आपका जीवन शून्य महल है, इसमें ज्ञान का दीपक जलाओ और सतमार्ग के रास्ते से विचलित मत हो, आपका कल्याण होगा। जाग जुगत सो रंग महल में, पी पायो अनमोल रे। और मोह माया की नींद से जागो युक्ति पूर्वक, तब तुम्हें आत्मबोध होगा, आत्मा में परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। पी पायो अनमोल रे। कहें कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। कबीर साहब कहते तब तुम्हारे जीवन में आनंद होगा और अनहद ढोल बजेगी आनंद की, अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं रहेगी, इतना तुम आनंद और सुख प्राप्त करोगे। अपने जीवन को सरल बनाना, नम्रता से व्यवहार करना, घर में साफ सफाई रखना, एक दूसरे की गम खा लेना, वह व्यक्ति सुखी रहता है। मानव जीवन की मूल्य को समझना, इसे नशा व्यसन खुराफात में बर्बाद न करना, गुरुदेव की भक्ति करना, सत्संग का प्रचार प्रसार करना, अपने घर को मंदिर समझना, घर की माताओं बहनों को देवी समझकर सुंदर व्यवहार करना, अपने घर के पुरुषों को देवता समझ करके उनके साथ मधुर व्यवहार करना, तो आपका जीवन चलता फिरता स्वर्ग बनेगा, आपका कल्याण होगा।
ऐसी मेरी शुभकामना है। आपके बच्चे संस्कारी हों, अपने माता पिता की आज्ञा मानना, उनके पास 10 मिनट बैठकर बात भी करना, उनको खुश भी करना। अभी एक सज्जन मेरे पास आए थे, कह रहे थे मेरी माँ का फ़ोन आता है, मैं उठाता नहीं हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं उठाते हो? बोले मेरी माँ ने मुझको बहुत दुख दिया है। तो हमने कहा जन्म भी दिया है, दूध भी पिलाया है, वो भूल गया है? कोई बात अनबन हो गई, फ़ोन उठा लिया करो और राम राम कर लिया करो। बोले आप कहते हो तो उठा लूँगा। मैंने कहा अगर मोबाइल नहीं उठाओगे, बात नहीं करोगे, तो हर समय तुम्हें तुम्हारी माँ की ही याद आएगी, टेंशन हो जाएगी, और बात कर लोगे मन हल्का हो जाएगा। बोले दिमाग तो माँ में ही लगा रहता है। तो मैंने कहा बात कर लो तो दिमाग हल्का हो जाएगा। तो बात किया, फिर शाम को आकर बताया कि आज माँ से बात किया तो आज माइंड कुछ अच्छा है, गुस्सा भी कम हो गई है। जिससे तुम बात बंद कर देते हो तो तुम्हें ज़्यादा उलझन होती है। बात बंद न करना, थोड़ी थोड़ी बात चालू रहे। इतनी बात मत बढ़ाओ कि बात विवाद बन जाए, और इतना बंद भी मत करो कि और टेंशन बन जाए। बात भी कर लो, और गलती किसी से हो उसे क्षमा भी करो, माफ़ करो। एक दूसरे को लेकर चलो। जो परिवार मिला है उस परिवार को निभाइए और अपना कल्याण कीजिए, गुरु की भक्ति कीजिए, सत्संगत में मन लगाइए, आपका जीवन मंगलमय हो। सीधे बैठ जाइए, घुटनों पे हाथ रख लो, पहली अंगुली अंगूठा जोड़ लो, 3 उंगलियां फैला लो और सीधे बैठ जाओ। आंखें बंद करो, सत्संग विसर्जन का मंत्र बोलो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ऐसी मेरी भावना, पूर्ण करो प्रभु सो। शांति शांति शांति। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। सभी श्रोता 1 मिनट इष्ट देव का ध्यान कर लें। अंजलि बांधकर आंखें खोलकर दर्शन करके 3 बार प्रणाम करें। साहेब बंद, साहेब साहेब हाथ जोड़कर जय श्री राम बोले। जय जय श्री राम। मैं जानना चाहता हूँ, घनश्यामपुरवा के अलावा बाहर गांव से कितने श्रोता आए हैं? जरा हाथ ऊंचा कर दें। ठीक, धन्यवाद। नीचे कर। निघासन से कितने श्रोता आए? हाथ ऊंचा करें।
घनश्यामपुरवा की कितनी श्रोता है, हाथ ऊंचा करें। ठीक। बिलराया में 7-8 जून को समागम रखा गया है दामोदर प्रसाद वर्मा जी की प्रेरणा से। बिलराया में धौरहरा क्षेत्र में अमेठी गांव है, वहाँ 9-10 जून को समागम। अभी सब लोग बैठे रहना, आरती का पुण्य प्राप्त कर लेना। 2 मिनट का कार्यक्रम हो रहा है। अमेठी के आयोजक आए भी हैं, मैं चाहूँगा खड़े होकर दर्शन दें। अमेठी के आयोजक आशीर्वाद, क्या नाम है? अमित कुमार, अमित कुमार मनार, दिनेश कुमार के दामाद हैं वे। बेटी भी आई है, खड़ी हो जाओ बेटी।